महा कार्टून टीवी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक और कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है बुद्धिमान सियार और बेवकूफ चीता। एक समय की बात है, एक जंगल में एक सियार रहता था और वो अपने खाने के लिए शिकार ढूंढ रहा था। उसे अचानक से एक मरा हुआ हाथी नजर आया। सियार उसे खाने की सोचता है लेकिन खा नहीं पाता क्योंकि वह उसके शरीर में अपने दांत नहीं गाड़ पाता। तभी उसे वहाँ एक शेर नजर आता है और वो सोचता है, इस मरे हुए हाथी को तो मैं नहीं चीर पा रहा हूँ और अगर ये शेर उसे चीर देगा तो मैं उसके बाकी के बचे शरीर को खा लूँगा। इसके लिए वो एक युक्ति सोचता है और फिर वो शेर से कहता है, महाराज नमस्कार, मैंने आपके लिए इस हाथी को मारा है, आप इसे खाकर मुझ पर उपकार कीजिए। शेर थोड़ी देर तक उस मरे हुए हाथी को देखता है और फिर उस सियार की तरफ देखता है और कहता है, मैं किसी के द्वारा मारे गए शिकार को नहीं खाता, तुम ही इसे खा लो। ये सुनकर सियार फिर सोचने लगता है, ये हाथी के इतने मोटे शरीर को मैं कैसे खाऊं? और वो फिर से परेशान हो जाता है। थोड़ी देर में उसे एक बाघ नजर आता है। बाघ उस मरे हुए हाथी को देखकर बड़ा ही खुश होता है और सियार उसकी इस चाल को समझ जाता है और उससे कहता है, तुम क्यों इस ओर चले आए हो मित्र? ये तुम्हारा खाना नहीं है, इस हाथी को शेर ने मारा है और मुझे इसकी रखवाली के लिए छोड़ा है और अगर शेर ने ये देख लिया कि तुम इसे खाने आए हो तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ और फिर इधर का रुख मत करना। पहले भी एक बाघ ने शेर के शिकार को मार कर खाया था, तब से शेर बाघ के परिवार से ही नफरत करता है। ये सब सुनते ही बाघ शेर के डर से वहाँ से भाग जाता है और सियार उस मरे हुए हाथी को खाने की तरकीब फिर से सोचने लगता है पर खा नहीं पाता। और फिर थोड़ी देर में उस सियार को एक चीता दिखाई देता है। सियार जानता है कि चीते के दांत बड़े ही नुकीले होते हैं और वो इस हाथी का शरीर चीरकर रख देंगे, जिससे मुझे भी इसे खाने में आसानी हो जाएगी। यह सोचकर वो चीते से कहता है, चीते भाई कहाँ जा रहे हो? बहुत ही भूखे नजर आ रहे हो, लगता है काफी दिनों से कुछ खाया नहीं है और कुछ मिला भी नहीं है। हाँ भाई, काफी दिनों से कुछ नहीं मिला है और भूख भी बहुत लगी है, लगता है आज भी खाना नहीं मिलेगा। कहते कहते चीता मरे हुए हाथी की तरफ देखने लगता है और सोचता है, काश ये मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए, भूख तो बहुत जोरों से लगी है। सियार कहता है, क्या सोच रहे हो भाई, इस शिकार को खा लो, तुम्हारी भूख भी खत्म हो जाएगी और शेर को पता भी नहीं चलेगा। जब शेर ने इसे मारा है तो उसे पता नहीं चलेगा कि किसी ने उसके शिकार को खाया है या नहीं, मैं इसे नहीं खाऊंगा। ऐसा कहकर चीता उसे खाने से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सियार ये सोचता है कि अगर चीते ने भी इसे नहीं खाया तो मैं भी इसे नहीं खा पाऊंगा और फिर वो उसे फिर से मनाने की कोशिश करने लगता है ताकि वो उसे खा ले और सियार भी उसे खा सके। देखो भाई, तुम इसे खा लो, इस मौके को मत चूको। अभी शेर यहाँ पर नहीं है, जैसे ही शेर आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा और फिर तुम भाग जाना। ये सुनते ही चीता कहता है, ठीक है भाई, तुम इतना कह रहे हो तो मैं इसे खा लेता हूँ और जब शेर आएगा तो मुझे बता देना, याद से भूल मत जाना। सियार कहता है, ठीक है भाई, मैं तुम्हें बता दूंगा। सियार के ऐसा कहते ही चीता उस हाथी को खाना शुरू कर देता है। और फिर क्या था, जब सियार देखता है कि इसने ऊपर का सख्त मांस खा लिया है, अब उसे खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वो उसे आवाज देता है, अरे चीते भाई, लगता है शेर आने ही वाला है, तुम भाग जाओ। ये सुनते ही चीता वहाँ से भाग जाता है और फिर सियार उस मरे हुए हाथी को खाना शुरू कर देता है और अपनी भूख मिटाता है। वह उसे काफी दिनों तक चलाता है। इस तरह से सियार अपनी चालाकी से शिकार कर लेता है
और सबसे बचाकर उसे कई दिनों तक खा भी लेता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धि के द्वारा कठिन से कठिन कार्य भी सरलता से किए जा सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।